एक गरीब रिक्शावाला भूखा रहकर भी अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना देखता है। वो दुनिया के ताने सहता है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता। वही बेटी मेहनत से आईएएस बनती है और पहले फैसले में पिता को सम्मानित करती है। उस दिन पूरा शहर खड़ा होकर रो पड़ा, क्योंकि मेहनत और प्यार ने किस्मत को हरा दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुबह की पहली किरण जब बनारस की गलियों में उतरती थी, तो उसके साथ ही एक पुरानी पीली रिक्शा की घंटी बजती सुनाई देती थी। वो घंटी किसी अलार्म से कम नहीं थी, बल्कि पूरे मोहल्ले को यह याद दिलाती थी कि रघुनाथ रिक्शावाला अब अपने रोज के संघर्ष पर निकल पड़ा है। उसके पैरों में फटी चप्पलें थीं, सिर पर पुराना गमछा और चेहरे पर थकावट के बावजूद एक स्थायी मुस्कान। रघुनाथ की दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटी झोपड़ी, एक बीमार पत्नी सरोजा और 8 साल की नन्ही बेटी गौरी। गौरी उसकी आंखों का तारा थी। हर सुबह जब वह रिक्शा उठाने निकलता, तो गौरी स्कूल की किताबें संभालते हुए उसके पास आकर कहती, बाबू, आज मैं टीचर को दिखाऊंगी कि मैं नंबर 1 आ सकती हूं। और रघुनाथ, जो खुद 5वीं तक भी नहीं पढ़ पाया था, अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर बस इतना कह देता, जा बिटिया, तू तो हमारी किस्मत बदलेगी। मगर किस्मत इतनी आसान नहीं होती। जिस शहर में लोग रोज 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हों, वहां एक रिक्शा वाला अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना देखे तो समाज उसे अक्सर पागल कहता है। रघुनाथ भी यह सुनता था। ए रघु, पढ़ा के क्या करेगा बेटी को? आखिर में तो ससुराल चली जाएगी। पहले अपना पेट तो भर ले, फिर सपने देखना। लेकिन रघुनाथ सिर्फ मुस्कुराता और अपनी रिक्शा आगे बढ़ा देता, क्योंकि उसके लिए गौरी की मुस्कान ही सबसे बड़ा सपना थी। उस दिन दोपहर में जब वह घाट पर सवारियां ढूंढ रहा था, तभी सूरज सिर पर आग उगल रहा था। पसीना कपड़ों से बह रहा था और जेब में सिर्फ 3 सिक्के थे। उसने सोचा, आज एक और फेरा लगाऊं तो शाम तक 5 रुपए और मिल जाएंगे। गौरी की किताबों के पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। पेट में कुछ नहीं था। सुबह की चाय भी सरोजा ने पीने नहीं दी थी। बोली थी, गौरी को दे दो। वो भूखा था, लेकिन उम्मीद से भरा। शाम तक उसने 50 रुपए कमाए। थका हारा घर लौटा तो देखा, सरोजा खांसी से बेहाल थी, मगर गौरी स्कूल की कॉपी लेकर बैठी थी। बाबू देखो, आज मैं क्लास में टॉपर बनी। रघुनाथ की आंखें भीग गईं। उसने बेटी को गोद में उठा लिया। भूख की जगह गर्व ने पेट भर दिया। रात को जब सब सो गए, रघुनाथ बाहर आकाश की ओर देख रहा था। उसे लगता था कि भगवान से बात कर रहा है। हे भगवान, तू बस मेरी बिटिया का साथ देना, बाकी मैं भूखा भी रह लूंगा। दिन गुजरते गए। गौरी बड़ी होती गई। अब वो मिडिल स्कूल में थी। हर क्लास में टॉपर, हर टीचर की चहेती। लेकिन गरीबी का बोझ अब और बढ़ चुका था। सरोजा की बीमारी गंभीर होने लगी थी। दवाइयों के पैसे, स्कूल की फीस, घर का खर्च, सब कुछ रघुनाथ के बूढ़े कंधों पर था। एक शाम गौरी ने देखा कि उसके पिता थके हारे दरवाजे पर बैठे हैं और चुपचाप पुराने सिक्के गिन रहे हैं। क्या हुआ बाबू? उसने पूछा। रघुनाथ मुस्कुराया। कुछ नहीं बिटिया, बस गिन रहा हूं, तेरी किताबों के पैसे पूरे हुए कि नहीं। गौरी की आंखें भर आईं। वो बोली, बाबू, मैं अगले साल से सरकारी स्कूल चली जाऊंगी, वहां फीस कम है। रघुनाथ ने तुरंत कहा, नहीं गौरी, तेरे पढ़ने में कोई कमी नहीं होगी। गरीब का होना हमारी गलती नहीं, पर मेहनत न करना हमारी भूल होगी। उस रात वह फिर भूखा सो गया, लेकिन मन में एक अनोखा संतोष था। अगले दिन उसने अपना पुराना रेडियो बेच दिया, जो उसकी पत्नी के मायके से लाया था। उस पैसे से गौरी की किताबें खरीदी। समय बीतता गया। सरोजा की तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ते हुए कहा, गौरी को पढ़ा देना, चाहे खुद भूखा रहना पड़े। रघुनाथ ने सिर झुका लिया।
और कुछ ही दिनों बाद सरोजा इस दुनिया से चली गई। उस दिन पहली बार रघुनाथ ने रिक्शा नहीं निकाली। पूरा दिन वो घर के कोने में बैठा रहा, लेकिन शाम होते ही गौरी आई और बोली, बाबू, माँ कहती थी, रोना नहीं, आगे बढ़ना है। वो छोटी बच्ची नहीं जानती थी कि उसकी मासूम आवाज उसके पिता के लिए सबसे बड़ा हौसला बन जाएगी। अब रघुनाथ के जीवन का एक ही उद्देश्य था, गौरी को अफसर बनाना। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर रिक्शा लेकर निकलता, दिन भर लोगों को ढोता और रात में गौरी को पढ़ाता। कभी किताबों के शब्द उसे समझ नहीं आते थे, पर वो हर शब्द के साथ बेटी के सपनों को जोड़ देता था। एक दिन गौरी का स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था, मेरी प्रेरणा कौन। जब गौरी स्टेज पर गई तो सबको लगा कि वो किसी बड़े नेता या टीचर का नाम लेगी, लेकिन उसने माइक पर कहा, मेरी प्रेरणा मेरे बाबू हैं, जो भूखे रहकर भी मुझे स्कूल भेजते हैं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा और रघुनाथ, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, चुपचाप आंसू पोंछता रहा। रघुनाथ की जिंदगी अब एक ही लय में बह रही थी। सुबह का पसीना, दोपहर की धूप, शाम का रिक्शा और रात में बेटी की पढ़ाई। कभी कभी वो सोचता, क्या वाकई गरीब की बेटी अफसर बन सकती है? फिर गौरी की आंखों में चमक देखता और खुद को जवाब देता, हां, अगर बाबू का विश्वास है तो भगवान भी साथ देगा। समय पंख लगाकर उड़ता गया। गौरी अब इंटरमीडिएट में थी। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन ने पूरे स्कूल का नाम रोशन कर दिया था। लेकिन एक दिन स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आया, फीस जमा नहीं हुई थी। रघुनाथ के पास पैसे नहीं थे। उसने दिन भर रिक्शा चलाया, फिर भी सिर्फ आधी रकम जुटा पाया। उस शाम वह बनारस के घाट पर गया और थकान से निढाल होकर किनारे बैठ गया। पानी में डूबते सूरज को देखता हुआ बोला, हे गंगा मैया, मेरी बिटिया का सपना तू डूबने मत देना। उसी वक्त एक बुजुर्ग यात्री उसके पास आया और बोला, बेटा, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दे, पैर में दर्द है। रघुनाथ ने बिना झिझक कर दी। रास्ते भर वह चुप रहा। जब स्टेशन पहुंचा तो बुजुर्ग ने पर्स से नोट निकालते हुए कहा, 50 रुपए किराया है, लेकिन तूने जो सेवा की है वो इससे ज्यादा कीमती है। उसने 100 का नोट पकड़ा दिया। रघुनाथ ने कहा, नहीं साहब, 50 काफी हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिटिया को पढ़ा रहा है ना तू, रख ले, ये दुआ है। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। उसी रात वह गौरी के पास बैठा और बोला, बिटिया, आज भगवान खुद सवारी बन के आए थे। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, बाबू, अब मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा में गौरी ने जिला टॉप किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, रिक्शा वाले की बेटी ने लिखी सफलता की कहानी। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। जो लोग कभी हंसते थे वही अब सिर झुकाकर बधाई देने आने लगे। लेकिन रघुनाथ के लिए अभी असली परीक्षा बाकी थी। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। गौरी को शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया था, पर फीस सुनकर उसके पसीने छूट गए। रघुनाथ ने कई दिन सोच विचार किया और आखिरकार अपनी पुरानी रिक्शा बेच दी। वो रिक्शा जो उसकी रोजी थी, उसकी पहचान थी, उसकी मेहनत का साथी थी, अब गौरी की फीस बन गई। उस दिन जब वो रिक्शा उठवाने आए लोगों को देख रहा था, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मन शांत था। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। गौरी ने देखा तो बोली, बाबू, अब तुम क्या करोगे? रघुनाथ मुस्कराया, काम की कमी नहीं बिटिया, रिक्शा नहीं तो मजदूरी कर लेंगे, तू बस पढ़। शहर अब उसके लिए नया था। वो अब दिन भर निर्माण स्थल पर इंटेंट ढोता और रात को घर लौटकर बेटी की किताबों के पन्ने पलटता। कभी शब्दों का अर्थ नहीं समझ आता था, पर उसे लगता हर शब्द उसके सपनों की दीवार में एक इंट है। वक्त गुजरता गया। गौरी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई और फिर उसने बड़ा फैसला लिया, आईएएस की तैयारी। रघुनाथ ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन मन में डर भी था। इतनी बड़ी परीक्षा, इतने पैसे,
कैसे होगा? गौरी ने कहा। बाबू, मैं स्कॉलरशिप लूंगी और कुछ ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी। रघुनाथ बस मुस्कुराता रहा। दिन रात मेहनत का दौर शुरू हुआ। गौरी दिन में बच्चों को पढ़ाती और रात भर खुद पढ़ती। रघुनाथ अब बूढ़ा हो चला था। हाथों में झुर्रियां, शरीर में कमजोरी, लेकिन आंखों में वही चमक। हर सुबह वो भगवान से एक ही प्रार्थना करता, बस एक बार मेरी बिटिया को अफसर बना दे। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग फिर ताने मारने लगे। अरे रघु, तेरी बिटिया आईएएस बनेगी? ये तो बड़े लोगों का खेल है। रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, गरीब के पास कुछ नहीं होता सिवाय भरोसे के, और मेरा भरोसा भगवान पर है। महीने सालों में बदल गए। गौरी की तैयारी अब आखिरी चरण में थी। रघुनाथ रोज मंदिर जाता और वही पुराना दीप जलाता जो उसने सरोजा की याद में रखा था। वो भगवान से कहता, अगर मेरी बिटिया सफल हो गई तो मैं इस शहर के हर गरीब को मुफ्त में रिक्शा चलाना सिखाऊंगा। फिर वो दिन आया, अब एससी रिजल्ट का दिन। सुबह से मोहल्ले में चर्चा थी, सब मोबाइल लिए बैठे थे। गौरी कंप्यूटर पर रिजल्ट देखने बैठी, हाथ कांप रहे थे। रघुनाथ उसके पीछे खड़ा था, दिल की धड़कन तेज। जैसे ही स्क्रीन पर उसका नाम दिखा, गौरी रघुनाथ मिश्रा, रैंक 32 ऑल इंडिया, पूरा घर सन्न रह गया। फिर अगले ही पल जयकारे गूंजे। रघुनाथ जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोने लगा। वो आंसू खुशी के थे, संघर्ष की जीत के थे। अगले दिन अखबारों ने लिखा, रिक्शावाले की बेटी बनी ईएएस। बनारस का गर्व, सरकार ने इंटरव्यू किया। टीवी वालों ने उसके घर के बाहर कैमरे लगा दिए। लेकिन रघुनाथ अब भी वही पुरानी धोती पहने दरवाजे पर बैठा लोगों से कह रहा था, अरे भैया, ये सब मेरी बिटिया की मेहनत है। मैंने तो बस उसे स्कूल भेजा, जहां वर्षों की तपस्या, पिता की भूख और बेटी का कर्म सब मिलकर एक ऐसा क्षण बनाते हैं जिसे सुनकर हर दिल रो पड़े। समय बीता, प्रशिक्षण पूरा हुआ और गौरी को पहली पोस्टिंग मिली, जिला अधिकारी डीएम के रूप में, अपने ही शहर बनारस में। जब उसने यह आदेश पत्र देखा तो कुछ क्षणों के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसी शहर में जहां उसने टूटी झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई की थी, जहां उसके पिता रिक्शा खींचते थे, वही शहर अब उसे मैडम डीएम कहकर बुलाने वाला था। पोस्टिंग का पहला दिन था। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने पिता के चरण छुए। रघुनाथ अब बूढ़े हो चुके थे, मगर आंखों की चमक वही थी जो तब थी जब गौरी 8 साल की थी। वो बोले, बिटिया, आज तेरा पहला दिन है, बस भगवान का नाम लेकर जा। गौरी ने कहा, बाबू, आज जो कुछ भी हूं, आपके कारण हूं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ चलें। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अरे बिटिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, ऐसे बड़े बड़े ऑफिस में क्या करूंगा? गौरी ने धीरे से कहा, आज मेरा ऑफिस भी आपका ही है। सरकारी गाड़ी दरवाजे के बाहर रुकी। मोहल्ले के बच्चे और लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, अरे देखो, रघु की बिटिया अफसर बन गई। रघुनाथ सिर झुकाए बस भगवान का नाम लेता रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिला कार्यालय पहुंचते ही गार्ड्स ने सैल्यूट किया। गौरी अंदर चली गई और उसके साथ उसके पिता भी। जब उसने पहली बार डीएम की कुर्सी पर बैठकर कलम उठाई तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अपने मन में कहा, यह कलम मेरे बाबू की मेहनत की है। उस दिन शाम को उसने पूरे जिले के अधिकारियों के साथ पहली बैठक बुलाई। सब तैयार थे, बंदे देख सभी कलम में आंखें। पहली बैठक बुलाई। सबको लगा कोई प्रशासनिक निर्णय होगा, लेकिन गौरी ने शांत स्वर में कहा, मेरे जीवन का पहला आदेश पत्र एक विशेष व्यक्ति के नाम है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसने आगे कहा, वो व्यक्ति जिसने भूख सहकर भी मुझे पढ़ाया, जिसने ठोकरें खाई पर मुझे कभी गिरने नहीं दिया। आज मैं अपने पिता श्री रघुनाथ मिश्रा को इस शहर का जनसेवा सम्मान प्रदान करती हूं। इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ी।
रघुनाथ हिचकते हुए भीतर आया। वही पुरानी सफेद धोती, वही झुर्रियां, वही सादगी। गौरी उठी, मंच से नीचे उतरी और अपने पिता के सामने झुक गई। उसने उनके पैर छुए और कहा, बाबू, ये कुर्सी, ये सम्मान, ये सब आपका है। रघुनाथ कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। वो बोला, बिटिया, मैं तो बस रिक्शा खींचता था। गौरी ने उसका हाथ थामा और कहा, नहीं बाबू, आपने ही मुझे उड़ना सिखाया। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे सभागार में गूंज उठी। सारे अधिकारी खड़े हो गए। मीडिया कैमरे फ्लैश करने लगे, लेकिन उस पल में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, पिता का गर्व। अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपीं। डीएम ने अपने रिक्शा वाले पिता को सम्मानित किया। कहा, उन्होंने भूख से लड़कर मुझे इंसान बनाया। पूरा शहर उस तस्वीर को देखकर भावुक हो गया। बाजारों में, गलियों में, मंदिरों में लोग एक दूसरे से कहते, देखा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर से देते हैं, पर देते जरूर है। उस दिन शाम को जब सब शांत हुआ, गौरी अपने पिता के साथ उसी पुराने घाट पर गई जहां रघुनाथ कभी सवारियां ढूंढा करता था। गंगा के पानी में चांद की परछाई झिलमिला रही थी। रघुनाथ बोला, बिटिया, अब तो तू बड़ी अफसर हो गई, मुझे गांव वापस भेज दे। मेरा काम पूरा हो गया। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं बाबू, अब आपकी बेटी आपको छोड़ नहीं सकती। अब मैं आपको वहीं रखूंगी जहां भगवान रहते हैं, अपने दिल में। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। हवा में गंगा की ठंडक थी और उस ठंडक में बरसों की तपस्या की गर्मी घुली हुई थी। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, हे भगवान, तूने मुझे भूखा रखा, थकाया, गिराया, पर आज मुझे ये देखना नसीब किया। अब अगर तू बुलाए भी तो मुस्कुराकर चल दूंगा। गौरी ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। उसने आंखें बंद कीं तो मुस्कुराकर, और उसके होंठों से बस एक वाक्य निकला, जिस पिता ने भूख को हराया, वही मेरे जीवन के सबसे बड़े अधिकारी हैं। धीरे धीरे घाट की घंटियां बजने लगीं। आरती की रोशनी दूर तक फैल गई। लोग उस पिता बेटी को देखते रहे, जो उस क्षण सिर्फ खून के रिश्ते नहीं थे, वे एक संदेश थे इस दुनिया के लिए। गरीबी कभी पाप नहीं होती, पर अहंकार जरूर विनाश लाता है। जिसे तुम छोटा समझते हो, वही किसी दिन ईश्वर का सबसे बड़ा रूप लेकर लौटता है।